हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिजिटल सॉल्ट। तो गाइस गूगल एनालिटिक्स की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अब रिटेंशन रिपोर्ट्स पे। हमने अभी तक एक्विजिशन और एंगेजमेंट को डिस्कस कर लिया है। मोनेटाइजेशन को मैं बाद में डिस्कस करूंगा क्योंकि ये बेसिकली ई कॉमर्स की अगर आपकी वेबसाइट होती है तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, वरना आपको बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। रिटेंशन के में आ गए हम गाइस। इसमें जो ग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगे वो काफ़ी अलग होंगे जो कि आपने एक्विजिशन या एंगेजमेंट में देखे थे। तो इसमें हमें न्यू यूज़र्स का यहाँ पे हमें फर्स्ट ग्राफ दिख रहा है और रिटर्निंग विजिटर्स का। तो यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं, इसमें 90 डेज़ का खोल रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ रिटेंशन का मतलब तो गाइस यही होता है कि कितने यूज़र्स जो है हम रिटेन कर पाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो रिटेंशन में न्यू यूज़र्स का कोई भी काम नहीं होगा। आगे आप ग्राफ्स में देखेंगे सारी जो ग्राफ्स हैं वो रिटर्निंग विजिटर्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो यहाँ पे लेकिन फर्स्ट ग्राफ में आपको सिर्फ न्यू यूज़र्स दिखा रहा है और दिसंबर 7 के अराउंड वही स्पाइक दिखने को मिल रहा है हमें। लेकिन अगले जो ग्राफ हम चलेंगे वो है यूज़र रिटेंशन बाय कोहॉर्ट, यानी कि कितने यूज़र्स जो है हम रिटेन कर पाए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोहॉर्ट का मतलब सिर्फ एक ग्रुप होता है जो ये गूगल एनालिटिक्स फॉर ग्रुप में बांट देता है। अब हमें जो ये गाइस दिखा रहा है डे 1, मतलब कि एक दिन जो यूज़र्स आए उसके डे 0 माना जाएगा उसको, और डे 1 यानी कि अगले दिन कितने यूज़र्स वापस से आए। यानी कि मंडे को अगर किसी ने मेरी वेबसाइट को विजिट करा है तो ट्यूसडे को कितने लोगों ने करा है, यानी कि मंडे को अगर सॉल्व नहीं करा है तो ट्यूसडे को यहाँ पे डेटा के अकॉर्डिंगली 5.1% लोगों ने करा है, और ट्यूसडे के बाद कभी भी विजिट नहीं करा है, ये यहाँ पे डेटा दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डेटा में हमें यहाँ पे जैसे डे 7 में थोड़ी सी रिटर्निंग विजिटर्स दिखे हैं, लेकिन यूजुअली हमें रिटर्निंग विजिटर्स डे 1 के बाद तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। और डे 1 में भी हमारे पास जो रिटर्निंग विजिटर्स हैं वो 3.2%, 2%, 4%, 5% इसके अकॉर्डिंगली ही हैं। तो अब आपको ये देखना है इसकी आपकी वेबसाइट किस बारे में, किस चीज़ के बारे में। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन ब्लॉग लगा रहे हैं, सपोज आप डिजिटल मार्केटिंग के डेली अपडेट्स दे रहे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि भैया मेरी रिटेंशन इतना कम क्यों है। क्योंकि कोई जना अगर आपके ब्लॉग पे विजिट करता है तो यानी कि वो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है और आपका ब्लॉग का कंटेंट उसको पसंद नहीं आया है, इसलिए वो दोबारा नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं अगर आप कुछ ई कॉमर्स की तरह सेल कर रहे हैं तो हो सकता है उसने एक बार आपकी परचेस कर ली है तो उसको वापस आने की रिक्वायरमेंट ही ना हो, तो आपकी वेबसाइट पर अगर रिटेंशन कम है तो आप उससे सेटिस्फाइड फिर भी रह सकते हैं। तो अब आपकी ये वेबसाइट की कैटेगरी पे डिपेंड करेगा और आपकी टारगेटिंग ऑफ नीश आपको देखनी पड़ेगी, लोगों को आप कैसे टारगेट कर रहे हैं। यूज़र एंगेजमेंट बाय कोहॉर्ट फिर से वही हो जाता है गाइस। अगर हमने यूज़र रिटेंशन करा है तो जो रिटेन हुए हैं हमारे यूज़र्स उन्होंने एंगेजमेंट कैसा करा है। तो वही बात है, अगर कोई डे 1 पे आ रहा है, वही मंडे किसी ने विजिट करा तो ट्यूसडे कितनी देर रिटेन हो रहा है, कितनी देर हमारी वेबसाइट पे वो काम कर रहा है या कितनी देर हमारी वेबसाइट पे वो रुक रहा है। अगर वो वापस ही नहीं आ रहा है डे 7, डे 30 पे, तो फिर वो काम भी क्या करेगा। तो इसलिए यहाँ पे बाकी के टाइम जो है वो 0 है। यूज़र रिटेंशन बाय द परसेंटेज आ गई है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ न्यू यूज़र्स हु रिटर्न ईच डे। तो यानी कि मंडे को जो भी आए थे, मंडे को सपोज 100 लोग आए थे या 100% लोग आए थे, डे 0 इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्यूसडे को कितना है, तो यानी कि ट्यूसडे को सिर्फ 4% लोग आए, यानी कि सिर्फ 4 लोग आए। और ऐसे ही करके धीरे धीरे वो डेटा कम होता जा रहा है, और यानी कि कुछ दिन के बाद वो रिपीट कस्टमर हमारे बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेटा है लास्ट 42 डेज एंडिंग Jan 22, यानी कि आज की डेट सपोज Jan 23 है तो Jan 22 तक डेटा इन्होंने रिकॉर्ड करा है। और जो इनका बेस डे है वो आपका यहाँ से लास्ट 42 डेज़ का होता है। 42 डेज आप माइनस करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे यूज़र रिटेंशन बाय परसेंटेज है। देन उसके बाद गाइस आ जाते हैं यूज़र एंगेजमेंट। ये भी यूज़र एंगेजमेंट डे 0 से चलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डे 0 है और वही लास्ट 40 डेज का डेटा है, 42 डेज़ का। तो डे 0 पे इतना काम किसी ने करा है, कितना एंगेजमेंट करा है किसी ने। तो डे 1 पे जब वो फर्स्ट टाइम रिटर्न हुआ तो उसने कितनी देर हमारी वेबसाइट पे स्पेंड करा, और डे 2 पे, डे 3 पे कितना टाइम स्पेंड करा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डे 3 के बाद सब कुछ 0 ही हो रहा है। यानी कि एक बार हमारी वेबसाइट पे गाइस कोई यूज़र आता है तो वो मैक्सिमम सेकंड डे हमारे पास वापस आ सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे से वो हमारे पास वापस आना छोड़ देता है। तो अब हमें ये देखना है कि हमारी वेबसाइट की जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंगली ये यूज़र रिटेंशन का ग्राफ ठीक है या नहीं है। अगर आपको गाइस अभी तक कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करने की तरीका बताता हूँ आपको सिर्फ एक ग्राफ पकड़ लेना है। सपोज ये फर्स्ट ग्राफ पकड़ लीजिए और यहाँ पे यूज़र रिटेंशन का डे 1 वाला डेटा देखते रहिए। और डे 1 का अगर आपका बहुत अच्छा डेटा है, 10-20% है, तब आपको डे 7 पे फोकस करना है कि वो ऊपर है या नीचे है। और बहुत ज़्यादा चांस है कि वो भी 0% ही होगा, जैसे कि ये वाला डेटा है। क्योंकि अगर कोई जना हमारी वेबसाइट पे फर्स्ट डे आ रहा है तो 7th डे भी वो जना हमारी वेबसाइट पे आए, ऐसा यूजुअली नहीं होता है। इतनी ज़्यादा लॉयल्टी हर वेबसाइट की नहीं होती है। तो आपको डे 1 पे ज़रूर फोकस करना है, लेकिन डे 7 और
और डे 30 जैसे टारगेट्स आप अभी के लिए छोड़ सकते हैं। जब आपका डे 1 का डेटा काफ़ी इंप्रूव हो जाए तब आप जाइएगा डे 30 जैसे टारगेट्स पे। और यहाँ पे गाइस लास्ट हम देख सकते हैं लाइफ टाइम वैल्यू, और यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। बेसिकली जो भी यूजर आ रहा है और जितना भी उसने हमें पैसा कमा के दिया है और एडसेंस से जो भी चीज़ें आती हैं तो वो अर्निंग्स यहाँ पे हम ऑन एवरेज ले लेते हैं। और डे 1 पे इतना अगर हमने लाइफ टाइम अर्निंग्स करके लाइफ टाइम वैल्यू हुई है हमारी, तो डे 2 डे 3 फ्यूचर प्रेडिक्शन हमारी यहाँ पे ये दिखा रहा है। डे 0 पे हमारी सपोज इतनी लाइफ टाइम वैल्यू रही है, एक बार मैं आपको दिखाया था $1.24, तो डे 1 में इंक्रीज़ हुई है और उसके बाद हल्की हल्की ही इंक्रीज़ हो रही है, बहुत स्लाइटली इंक्रीज़ हो रही है लाइफ टाइम वैल्यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमने रिटेंशन वाला टैब भी समझ लिया है। थोड़ा अलग ज़रूर है ये, लेकिन आपको इस पे ध्यान देना है कि आपकी वेबसाइट क्या है और रिटेंशन का रेट आपको कॉम्पिटिटर्स का कैसा है और आपका कैसा है, फिर आपको ज़रूर ये देखना है। अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप फर्स्ट ग्राफ पे फोकस करिए और रिटेंशन रेट जो परसेंटेज है इधर, जो इधर 4.5 है, जो इधर 2.8 है, इसको इंक्रीज़ करने की आपको कोशिश करनी है। तो उसके लिए आपको हो सकता है अपना कंटेंट जो है मॉडिफाई करना पड़े, या फिर कीवर्ड्स चेंज करने पड़े, या फिर आपकी टारगेट ऑडियंस को वापस से एनालाइज करने की आपको ज़रूरत हो सकती है। रिटेंशन में गाइस और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने को है, लिटरली इधर एक्सप्लोर टैब है, उसको हम आने वाली वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही गाइस। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये टॉपिक जो है समझ आ गया होगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट है गाइस तो आप कमेंट्स में लिख के मेरे को बताइए, मैं आपकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।